जब इंसान की सांसें थम जाती हैं तो उसका सफर वहीं खत्म नहीं होता। जिस जिस्म को वह उम्र भर अपना घर समझता रहा, उसकी रूह कुछ वक्त तक उसी के करीब रहती है। वो देखती है कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं, कोई रो रहा है, कोई खामोशी से उसे निहार रहा है। जिस्म को नहलाया जा रहा होता है, कफन पहनाया जाता है और रूह सब कुछ महसूस करती है, मगर कुछ कह नहीं पाती। फिर वह लम्हा आता है जब उसे कब्र की गोद में उतारा जाता है। मिट्टी गिरती है, आवाजें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और दुनिया पीछे छूट जाती है। उसी घड़ी अल्लाह के हुक्म से रूह फिर अपने बदन में लौटा दी जाती है। इंसान ऐसे जागता है जैसे गहरी नींद से अचानक आंख खुल गई हो। वह उठने की कोशिश करता है, मगर चारों तरफ सख्त दीवारें होती हैं। तब उसे समझ आता है कि अब वह जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर है। कुछ ही देर में कब्र की खामोशी टूटती है। दो अजनबी और रौबदार फरिश्ते सामने आते हैं। उनके चेहरे में सख्ती होती है और आवाज में गूंज। वही मुनकर और नकीर होते हैं। वे 3 सवाल करते हैं जिनका जवाब जिंदगी भर तैयार किया जाता है। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और तू किस नबी को मानता है? जिसकी जिंदगी ईमान के साथ गुजरी होती है, उसके लिए जवाब आसान होते हैं। उसकी कब्र रोशनी से भर जाती है और जन्नत की खुशबू आती है। मगर जिसने हक से मुंह मोड़ा होता है, उसके लिए ये पल सबसे भारी बन जाते हैं। इसके बाद इंसान एक इंतजार की दुनिया में पहुंचता है, जिसे बरज़ख कहा जाता है। यह वो जगह है जहां हर रूह कयामत के दिन तक ठहरती है। वहां से जन्नत और जहन्नुम दोनों की झलक दिखाई जाती है, ताकि इंसान जान ले कि उसका अंजाम किस तरफ है। कभी कभी उसके अपने लोग उसकी कब्र पर आते हैं। कोई दुआ पढ़ता है, कोई आंसू बहाता है। उसी वक्त एक फरिश्ता रूह को खबर देता है कि तेरे घर वालों ने तुझे याद किया है, तेरे लिए दुआ की है। रूह उन कदमों की आहट महसूस करती है और उन आवाजों को सुनती है जो अब सिर्फ याद बन चुकी होती हैं। यह कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि इंसान समझे कि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। इसलिए अभी भी वक्त है तौबा का, सही रास्ते पर लौटने का और अपने रब को राजी करने का।